किचन में बड़ी बहू रिया चकला बेलन जमाकर बैठी होती है। आटा सामने रखा है, सब्जियों की टोकरी एक तरफ रखी है। उसके चेहरे पर साफ थकान दिख रही होती है। सुबह से शाम तक बस किचन में ही काम करती रहती हूँ। सुबह जो मेकअप किया था आधा तो अभी ही खराब हो गया। मेरे नए नेल्स भी खराब हो गए। इन लोगों की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। असल में रिया को फैशन का बहुत शौक था। वो हमेशा तैयार होकर रहती थी। हल्का सा मेकअप, थोड़ा सा आईलाइनर और पहनने में फैशनेबल साड़ी। उसे ये सब किचन का काम बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से उसकी सास उसे अक्सर बहुत सुनाती थी। अरे ओ महारानी, आज का फैशन पूरा हो गया हो तो अब हमारे लिए खाना भी बना दो। सब भूखे बैठे हैं। जी मम्मी जी, बताइए क्या बनाना है। कल तो तूने हरे पराठे बनाए थे। आज हमारे लिए आलू मटर की सब्जी और उसके साथ गुलाबी और लाल रंग के पराठे बना दे। गुलाबी और लाल, ये कैसे बनाओ मम्मी जी? ये भी मुझसे ही पूछेगी तो तू क्या करेगी है? चल काम पे लग जा जल्दी से। इतना कहकर सास से वहां से चली जाती हैं। रिया वहीं खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। वो परेशान होकर आटे और सब्जियों की तरफ देखने लगती है। पिंक और रेड पराठे। एक काम करती हूँ, रेड पराठे तो चुकंदर के बना देती हूँ और पिंक के लिए शलगम के पराठे। हाँ, ये ठीक रहेगा। रिया शलगम और चुकंदर काटने लगती है। उसी के साथ आलू मटर की सब्जी के लिए वो भी काटने लगती है। उसके बाद वो सबके लिए रेड और पिंक कलर के पराठे बना देती है और साथ ही दूसरी गैस पे आलू मटर की सब्जी बनती है। थोड़ी ही देर में रिया सारा खाना बना लेती है और सबको सर्व करने डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। क्या भाभी, इतनी देर लगा दी आपने रेड और पिंक पराठे बनाने में? कल से जल्दी करना, हम सबको भूखा रहना पड़ता है। जी दीदी, कल से मैं जल्दी करूंगी। ला, अब खाना सर्व भी कर दे या मुंह ही देखती रहेगी? सारे ससुराल वाले खाना खाने लग जाते हैं। इसी बीच रिया सोचती है कि काम धाम कुछ करते नहीं है, पर फरमाइशें पूरी है इनकी। और ये मोटी ननद मेरी, इसको तो खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। थक गई हूँ मैं तो रोज रोज ये रंग बिरंगे पराठे बनाते बनाते। ऐसे ही रोज सब आते और अपनी खाने की फरमाइशें बताने लगते। कभी कोई कहता कि ब्लैक पराठे चाहिए, तो कभी पर्पल। रिया इस सब से बहुत परेशान हो गई थी। अलग अलग तरह के पराठे बनाते बनाते उसका सारा दिन निकल जाता था। एक दिन काम खत्म करने के बाद यह अपनी दोस्त डिम्पल से बात कर रही थी। और बता रिया, कैसा चल रहा है सब ससुराल में? आज कौन से कलर के पराठे बनवाए तेरे घर वालों ने? हाँ? हाँ हाँ बेटा, उड़ा ले मजाक। तू मेरी जगह होती ना तब पता लगता तुझे। अरे तो तू इतना काम क्यों करती है? तेरे देवर की शादी करा दे तो नई दुल्हन पे सारा काम छोड़ देना, फिर वो बनाती रहेगी कलरफुल पराठे। हाँ यार, ये तो तू सही कह रही है। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। अगले ही दिन रिया के कहने पर पंडित जी उसके देवर रघु के लिए रिश्ता लेकर आ जाते हैं। पंडित जी सबको लड़की की फोटो दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। देखिए बहन जी, लड़की वालों की तरफ से तो हाँ है। अब अगर आप हाँ कर दे तो मैं बात पक्की करा दूं हैं। लड़की तो सिंपल और अच्छी है। तू बता रिया, तुझे कैसी लगी? हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ आप जल्द से जल्द शादी की बात कर लीजिए। सारे घर वाले हाँ कर देते हैं और थोड़े ही दिनों में रघु की चारू से शादी हो जाती है। चारू विदा हो जाती है और अपने घर पर आ जाती है। आजा बहू, तेरा स्वागत है। हाँ देवरानी जी, वेलकम। वेलकम टू द फैमिली चारू। अरे मम्मी जी, चलिए अंदर चलते हैं, बहुत ठंड लग रही है। बहुत थक जाने के कारण सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं और अगले ही दिन सुबह चारू किचन में अपनी पहली रसोई करने आ जाती है। चारू अपने मन से अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगती है, जैसे छोले पूड़ी, चिली पनीर, गोभी की सब्जी और रायता। मीठे में गाजर का हलवा, गुलाब जामुन। चारू खाना बना ही रही होती है कि किचन में से आवाजें सुनकर उसकी सास और जेठानी रिया वहां आ जाते हैं। अरे बहू, ये सब तू क्या कर रही है? मम्मी जी, वो मेरी आज पहली रसोई है ना, तो मैं बस खाना बना रही थी। अरे देवरानी जी, यहाँ तो रोज अलग अलग तरह के पराठे बनते हैं। तुम्हें पहले सबसे पूछना होगा कि किसको कौन से कलर के पराठे खाने हैं, फिर उस हिसाब से तुम खाना बना लेना। कलरफुल पराठे मतलब? मैंने तो खाना बना लिया है। कोई बात नहीं बहू, तू अब बना ले पराठे। आज तू ब्लैक कलर के पराठे, पर्पल और ब्राउन कलर के पराठे बना ले। उसके साथ तू करेले का रायता भी बना ले। ये कैसे ससुराल वाले हैं मेरे? कलरफुल पराठे कौन खाता है?
वो भी ब्लैक, ब्राउन और पर्पल कलर के। सबकी फरमाइशें सुन के चारू खाना बनाने लगती है और खुद से कहती है, इतनी ठंड में ये क्या नाटक है मेरे ससुराल वालों के? कलरफुल पराठे? ऐसा तो मैंने आज तक ना सुना ना देखा। चल बेटा चारू, काम पे लग जा, बहुत खाना बनाना है। ठंड में चारू जैसे तैसे सारा खाना बनाती है और सबको डाइनिंग टेबल पे सर्व करती है। अरे भाभी, कितना टाइम लगा दिया आपने खाना बनाने में? हाँ दीदी, वो मुझे आदत नहीं है ना इतना खाना एक साथ बनाने की, तो इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं देवरानी जी, आदत डाल लीजिए। अब तो आपको रोज यही करना है, हाँ? जी दीदी, वो बहु खूब वैरायटी बनाई है तूने, तो आज मजा आ गया। इतना कह के सब खाना खाने लगते हैं और सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सब रोज रोज अपनी फरमाइशें बता के चले जाते और चारू अकेले सारा खाना बनाती। सबके खाने के बाद चारू बर्तन भी धोती थी। हे भगवान, इतनी ठंड में ये बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। बहुत ठंड लग रही है यार। और ये बर्फीला पानी ऊपर से। ये जेठानी जी तो बस ऑर्डर देके चली जाती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। चारू घर का सारा काम अकेले करती और रिया देखकर भी उसकी मदद नहीं करती। बस किचन में आती और ऑर्डर देके चली जाती। चलो, फाइनली घर के कामों से राहत मिली। अब मैं अपने मायके जा सकती हूँ। यस! कितना वेट किया मैंने अपने घर जाने का। अब ये देवरानी आ गई है ना, अब मैं आराम से अपने मायके रह कर आऊंगी। रिया मायके जाने की बात करने अपनी सास के पास जाती है तो सास, अरे बड़ी बहू, अगर तू मायके चली गई तो हमारे खाने का ध्यान कौन रखेगा? और बाकी के घर के कामों का क्या होगा? अरे मम्मी जी, चारू है ना, वो सब देख लेगी। देखिए ना कितना अच्छे से घर संभाल लिया है उसने। और मैं बस थोड़े ही दिनों में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है जान। बस फिर क्या था। रिया पैकिंग करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चारू को समझ आने लगा था कि रिया ने सारे काम उस पर थोप दिए हैं। ये जेठानी जी तो बड़ी चालाक है। कितने दिनों से देख रही हूँ मैं। जब से शादी करके आई हूँ, दीदी ने एक बार मेरी हेल्प नहीं कराई। बस ऑर्डर देने आती है, चली जाती है। और अब तो मायके भी भाग गई। एक दिन इतना काम अकेले करके चारू परेशान हो जाती है और रिया को फोन लगाती है, जो अपने मायके में आराम से रजाई में बैठकर चाय पी रही थी। हाँ चारू, बोलो। जेठानी जी, आपको गए हुए कितने दिन हो गए? अब तो वापस आ जाइए। मुझसे इतना काम नहीं होता। अभी तो मैं आई ही थी चारू, और तुम वापस आने का कह रही हो। अभी मैं थोड़े दिन बाद आऊंगी यहाँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तब तक तुम सारा काम अच्छे से देख लेना। इतना कहकर रिया फोन काट देती है तो चारू, यहाँ आकर भी कौन सा काम करा देती है जेठानी जी? बस ऑर्डर ही तो देती है। मैं तो थक गई हूँ ये कलरफुल पराठे बना बना के और ये घर के सारे काम करके। रिया के आने के लिए मना कर देने पर चारू को गुस्सा आ जाता है और अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, मेरी तबीयत खराब है, मुझसे किचन का काम नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज जेठानी जी को बुला लीजिए। वैसे भी उन्हें 1 महीना होने आया मायके में। सास रिया को फोन करती है और उसे घर आना ही पड़ता है। रिया पूरे दिन सारा घर का काम करती और चारू बिस्तर में आराम से बैठी रहती। चारू, मेरी थोड़ी मदद करा दो, बहुत सारा काम बचा है। अच्छा जेठानी जी, जब मैंने आपसे कहा था तब तो आपने मेरी मदद नहीं कराई और मायके भी चली गई सारा काम मुझ पर छोड़ के। मेरी तबीयत खराब है, मैं मदद नहीं करा सकती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला ले रही हो। मैं समझ गई हूँ। हमने मिलकर काम करना होगा, नहीं तो किसी एक पर ये सारा काम आ जाएगा। लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें मम्मी जी से बात करनी होगी कि हम ये कलरफुल पराठे रोज रोज नहीं बना सकते और सबकी फरमाइशें अलग अलग होती है। हाँ दीदी, ये आप सही कह रही है। हमें बात करनी ही होगी, नहीं तो हमारा सारा दिन तो इन्हीं कामों में निकल जाता है और हमें सही से आराम भी करने को नहीं मिलता। हम आज ही बात करते हैं। अरे सुनो बहुओं, आज तुम रात के खाने में पिंक, ऑरेंज और पर्पल कलर के पराठे बनाना और साथ में कद्दू का रायता, डबल चीज सलाद, जरा ग्रीन और रेड चटनी भी बना देना। नहीं मम्मी जी, हम ये सब खाना अब नहीं बनाएंगे। ये सब करने में बहुत टाइम लगता है और हमें सही से आराम करने को भी नहीं मिलता। हाँ मम्मी जी, ये कलरफुल पराठे बनाने में बहुत टाइम जाता है और सही से बनते भी नहीं है। हम अब सिंपल दाल चावल रोटी बनाएंगे। अच्छा जी, अब तुम बताओगी मुझे कि क्या करना है और क्या खाना है। मम्मी जी, अब आप कुछ भी समझिए, हम ये सब नहीं करते सकते और सिंपल खाना बना लेंगे मिलके, ताकि दोनों को टाइम मिले आराम का। हाँ हाँ जाओ, हम बाहर से मंगा लेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें।
खाना बनाती हो इसलिए बहुत नाटक आ रहे हैं, बड़ी आई। इसके बाद रिया और चारू बस खुद का खाना बनाती है और बाकी सारे लोग बाहर से खाना मंगवा के खाते हैं। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है और चारू के ससुराल वाले रोज बाहर से खाना मंगवाते हैं। देख रही हो देवरानी जी, कैसे रोज रोज बाहर से खाना मंगवा के खा रहे हैं। पर एक बार भी हम जो रोज इतनी मेहनत करते थे उसकी शाबाशी नहीं दी, ना एक थैंक यू तक बोला। हाँ दीदी, सही कह रही हो। कब तक खा लेंगे बाहर का ये लोग? कभी तो खुद भी बनाना पड़ेगा। एक रात सब बाहर से खाना मंगवा के खा लेते हैं और रात के 12 बजे अचानक से सास कहती है, अरे सुनते हो जी, ये पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और तबीयत खराब सी लग रही है। हाँ, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है गैस बन गई है। इतनी ही देर में सोनिया अपनी मम्मी के कमरे में आती है और बताती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी ही देर में राहुल और अनिल भी यही बात कहते हैं। सबकी तबीयत बहुत खराब होने के कारण राहुल सबको डॉक्टर के पास ले जाता है। तो डॉक्टर, आपका पेट बाहर का खाने की वजह से खराब हुआ है। पर डॉक्टर, हम तो हेल्दी खाना मंगवाते हैं, वो भी अलग अलग नेचुरल कलर का। आपकी रिपोर्ट्स बता रही है कि आपने खाने में कलर मिला है, जिसकी वजह से आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब से आपको बाहर का खाना नहीं खाना है और सिंपल दाल चावल रोटी ही खानी है। ये सब सुनते ही सबको पता लगता है कि उनके खाने में मिलावट थी और उन्हें समझ आता है कि रिया और चारू कितनी मेहनत करके सबको घर का हेल्थी खाना खिला रहे थे, पर उनकी जिद की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। अगले दिन चारू और रिया किचन में काम कर रहे थे तो उसकी सास, सुनो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे खाने और काम की केयर नहीं करी। मुझे समझ आ गया है कि तुम इतना सारा खाना नहीं बना सकती और कलरफुल पराठे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। अब से हम भी सिंपल खाना खाएंगे, जो तुम बनाओगी, कोई एक्स्ट्रा फरमाइशें नहीं करेंगे। फिर सब सिंपल खाना खाने लगे। साथ में चारू और रिया भी रेस्ट करने लगी।